चलिए साथियों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल मैं क्वेश्चन दिए थे आपको, आज इनको फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। सूत्र क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणा करके रूट निकालना है। रूट एगी तो देखिए 9 गुणा 25, 25 नंबर 225, 225 का क्या आएगा 15, 225 होगा ना इसका 15। सेकंड देखिए 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है? 20 स्क्वायर ऑफ मनी। ये पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, पहली संख्या ए, दूसरी बी, तीसरी सी। मैं आपको समझा चुका हूँ, वहाँ बेसिक देख सकते हैं। जो लोग आज नया वीडियो देख रहे हैं वो पुराना वीडियो अवश्य देखें, पार्ट 1। देखिए इनका तृतीयानुपाती क्या होगा? 20 स्क्वायर ऑफ मनी, तो 30 गुणा 30 बटे 12, 4 की 3 से 3 चौक 12, 3 नाम 30। देखिए 2 दूनी 4, 2 से 5, 2 से 15, 15 5, 75 आपका आंसर। आप चाहें तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। कैसे? देखिए मैं किस तरह काटता हूँ, 30 गुणा 30 बटे 12। मैं इस तरह से नहीं काटता जैसे आप काटते हैं। मुझे मालूम है 4 की 12 है, 3 से काट दिया एक बार, 3 चौक 12। अब 4 से मैं ये 0 और ये 0 कितनी बार काटूंगा? 2 0 100 कितनी बार कटता है? 4 से 25 चौक 100, 25 बार, तो सीधा 25 की 75 लिखा जाएगा। ठीक, 4 5 और 21, 4 5 और 21 का चतुर्थानुपाती, ये ए, ये बी, ये सी। चतुर्थानुपाती का सूत्र क्या होता है? BC अपॉन ए होता है ना, डायरेक्ट लिखिए। तीसरा कितना है? 5 गुणा 21 बटे ए का मान 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35, 35 बटे 2 का मतलब 17.5 केवल हमारा आंसर है। 9 और 36 का मध्यानुपाती कितना होता है? देखिए इसका ऐसे देखिए 9 इंटू 0.36, 0.36 का मतलब क्या होगा? 6.6। और 9 का क्या बाहर निकल जाएगा? 3 इंटू 3 में से 3 इसमें से और 0.6 इसमें से 6, 3 18 1.8। समझ गए हो गए? देख लीजिए इसको 3 इंटू 3, 0.6 इंटू 0.6, 6 6 का 0.6 का 6 और 3 3 का 3, 6 3 18। हमारा आंसर 1:1.8 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आर्य सग्रवाल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो एग्जांपल वाले थे क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए हैं। आर्य सग्रवाल बुक के अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, सारे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से लोगों को कई क्वेश्चन आते हैं, बहुत सौ को कई क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे ही कुछ भी नहीं आता है, तो अपन सब कुछ सीखेंगे। हम LCM प्रकार बनना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना है। SCF क्या होता है? चुनिंदा को साथ लेता है, जो सब में कॉमन होता है। LCM सबको साथ लेता है, तो टीचर को LCM होना चाहिए। ठीक है, जो सबको साथ लेके चले। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर। एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल चल रहे हैं अभी, एग्जाम्पल सारे। पहला एग्जाम्पल देखिए, यदि ए अनुपात बी, ये क्वेश्चन मुझे लिखने पड़ेंगे क्योंकि हिंदी में कैलकुलेशन है, तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो तो ए अनुपात सी तथा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, दो क्वेश्चन है, ये पहला ये दूसरा। बेहद सरल, मैंने आपको डायरेक्ट समझाया है। क्या है? पहले तो आप मिश्रित अनुपात निकाल लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना है? पहली संख्या का मान पहला, दूसरी संख्या का मान दूसरा, फिर दूसरी संख्या का मान यहाँ लिखेंगे और तीसरी संख्या का मान इसके नीचे लिखेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ जी, 9 दूनी 18 और 6 3 18। जो हुआ करेंगे वो 6। इसको 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे में 3 का गुणा करना पड़ेगा। इधर कर लीजिए, जो हो गया 6 3 18 और देखो 9 दूनी 18। इस पूरे में गुणा किसका करना है? 2 का करना है। बस आपका आंसर 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 6 3 18 का 18 एक बार लिखेंगे और 11 3 33 आपका आंसर है। लेकिन अगर आप मान लीजिए भूल गए हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5:9 और 6:11, 6 पंजे 30, 9 6 54 और 11 9 99। वैल्यू कट रही है किससे? 3 से भाग दे दो, 3 धाम 30, 3 एकम 3, 3 अट्ठी 24, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 10 18 33, 10 18 33। और ए अनुपात सी आपसे पूछा गया है, ए का मान कितना है? 10 और सी का मान कितना है? 33, 10/33 या 10:33 हमारा आंसर। आप लोग प्रैक्टिस में ये नहीं करवाऊंगा कि आप लोगों को बस कॉमन टर्म हमें मालूम पड़ जाए। अगर कॉमन नहीं हुआ
होगा तभी हम गुणा करें, और कॉमन है कि उनको समान कर लें, और समान कर लेंगे तो इसको जिस चीज से गुणा करना है उसी चीज को इससे गुणा करना है, क्योंकि हमें इन दोनों को बराबर करना है। बराबर कर लेंगे तो हम क्या होगा, ये 9 दूनी 18 और ये 36 18 18 18 दो बार, तो b का मान एक समान आ गया। और मैंने आपको समझाया था कि मिश्र अनुपात हम कब नहीं निकालते हैं, कब निकालते हैं, कब नहीं निकालते हैं, जब b की जो कॉमन वैल्यू है, जिसके अनुपात कॉमन है, उनके दोनों जगह मान अगर समान आ जाते हैं तो हमें मिश्र अनुपात निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कब जरूरत पड़ती है, जब एक ही वैल्यू के दो बार अलग अलग मान दिए जाते हैं, तब प्रत्येक वैल्यू का एक मान प्राप्त करने के लिए, निश्चित मान प्राप्त करने के लिए उनके अनुपातों की आपस में तुलना की जाती है, जिसमें एक वैल्यू का एक ही मान प्राप्त होता है। इससे अनुपात के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये अपन बार बार सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अत्यंत सरल है। यदि a अनुपात b बराबर 5:7 हो तो 3a + 5b रेशो 5a - 2b क्वेश्चन मार्क। जरा ध्यान से समझिए, a का मान कितना है भाई 5, b का मान कितना है भाई 7। यहाँ रख दीजिए 3 × 5 + 5 × 7 बटे 5 गुणा, इस बार रखना है 5 गुणा a का मान कितना है 5 माइनस 2 गुणा b का मान 7। ये चीजें मन में चलती हैं, अभी तो आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल चल रहे हैं इसलिए ये चीजें मन में चलती हैं। कैसे, a का मान 5 है, 5 3 15 और 5 7 35, 35 और 15 कितने हो गए, जोड़ लीजिए, 5 3 15 और 35 40 10 50 होता है। और ये प्रथम 25 में 7 में 14 गए, 25 में ये 14 जाते हैं तो कितने बचते हैं 11। आपका आंसर। ये चीजें मन में चलती हैं, खैर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको जरा ध्यान से समझें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल का, यदि a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14 तथा d अनुपात c बराबर 7/10 अनुपात 3/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्वेश्चन मार्क। बड़े ध्यान से समझें, ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाई अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बटे होता है सर। अच्छा जी, बटे होता है, जैसे a अनुपात b माने a/b, 1/2 अनुपात 3/4 तो 1/2/3/4, जैसे मैंने कैसे लिख दिया, ध्यान से समझना। a अनुपात b का मतलब a/b। अगर मैं कह दूं a x अनुपात y है बटे समानुपात a अनुपात p अनुपात q, जरा ध्यान देना, x अनुपात y समानुपात p अनुपात q, तो x गलत बोल दिया, जैसे देखिए a/b, अब मैं कह दूं a/b बटे c/d। इसका मतलब जानते हैं ना कि जब बटे के नीचे बटे वाली संख्या आती है तो पलट जाती है, ये a/b अपने स्थान पर रहेगा और c/d का क्या हो जाएगा d/c। ये आप जानते हैं अच्छे से। जैसे देखिए यहाँ पर अनुपात दिया है, जैसे a अनुपात b का, अब यहीं से क्वेश्चन से समझो, ज्यादा बेसिक चीज समझना है। देखिएगा a/b का a का मान कितना है 2/9 और b का मान कितना है 1/3, तो जरा ध्यान से देखना, a/b बराबर हम लिख सकते हैं 2/9/1/3 लिख सकते हैं। जब बटे के नीचे बटे वाली संख्या आती है तो ये वाली संख्या पलट कर ऊपर गुणा में आ जाती है। हम लिख सकते हैं 2/9 गुणा 3/1, वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए, तो क्या आ गया 2/3। बड़ा ध्यान से समझना यार। देखिए यहाँ a अनुपात b का मान क्या है, आगे वाली संख्या का मान नहीं बदला, पीछे वाला अनुपात पलट करके गुणा हो रहा है। यानी ये नियम बनता है, अनुपात के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं और अनुपात की पीछे वाली वैल्यू को पलट देते हैं। मैंने फिर बोला, ध्यान दीजिए, अनुपात के चिन्ह को, जो अनुपात का चिन्ह है इसको गुणा में बदल देते हैं, बदल दिया, अनुपात को गुणा में बदल देते हैं और अनुपात की पीछे वाली संख्या को पलट देते हैं। डायरेक्ट आएगा, देखो 2/9 लिखा ही हुआ है, अनुपात को गुणा में बदल दिया, 1/3 को 3/1। हमें ये चीजें लिखनी पड़ेगी। जी किसका आ गया a/b का। अब बताना b/c का क्या होगा, b/c का मान क्या होगा, b का मान कितना है
2/7 और सी का मान कितना है 5/14, तो सीधा 14/5 लिखो यहाँ पर। समझ में आ गया ना, पलट देते हैं 7 दूनी 14 तो 4/5 आ गया। अब d/c देखो बड़ी ध्यान से समझना, ये बेहद उपयोगी है। d/c का मान 7/10 है, तो देखिए d/c d का मान कितना है 7/10, 7/10 अनुपात को गुणा कर दो, c का मान 3/5 है तो 5/3 कर दिया, 5 दूनी 10, 7/6। याद रखिए जी क्या है हमारा d/c है, तो हमें c/d करने के लिए मैंने भी आपको क्या समझाया, यदि इस अनुपात को बदलेंगे तो ये भी अनुपात बदल जाएगा, और ये बेसिक में समझाया था। देखिए कल की क्लास में समझाया था, तो c/d बराबर क्या हो गया 6/7। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस अब क्या है, अब हमें कंबाइंड रेशो मिक्स्ड रेशो निकालना है। अभी अपन सीख रहे हैं, बड़ा सवाल है इसलिए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। a का मान कितना दिया है a/b का मान 2/3, 2/3, b/c का मान कितना दिया है 4/5। इनमें कुछ कॉमन है नहीं है तो गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। बोलो भैया अब c/d b/c मत ले लेना, c/d यहाँ हमने पलट दिया है क्योंकि हमारी लिंक c से मिल रही है। c/d का मान 6/7, 6:7। देखिए ये 6 और 15 है, कॉमन है 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, इस पूरी में 3 का गुणा कर दो, ठीक है, और 3 दूनी 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, 5 का गुणा कीजिए इसमें, और इस पूरे में 2 का गुणा कीजिए। देखो ऐसे समझ लिया करो, मन में चला लिया करो। 15 को क्या लिखते हैं 5 तिया 15, और 6 को क्या लिखते हैं 3 दूनी 6, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 का गुणा ऑलरेडी ऊपर है ज्यादा तो नीचे करना पड़ेगा अपन को, और नीचे 6 में 2 का गुणा ऑलरेडी है तो ऊपर करना पड़ेगा, तो ये पद समान हो जाते हैं। पद समान हो जाती है तो हमें अभी अगर हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो हमें नीचे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार गुणा करना है तो काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए गुणा कीजिए, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। जब यहाँ पर गुणा कर रहे हो तो यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 छक्का 30 भी होते हैं, तो सीधा 5 सत्ते 35। हमारा आंसर 16, 24, 30, 35। a अनुपात d करेगा तो 16/35 हमारा आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर कौन सा है, चौथा होगा। ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि एग्जांपल में हर तरह का सवाल दिया है, बड़े और छोटे सब तरह के सवाल दिए हैं, तो मुझे आपको सीखना है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 देखिए क्या है, यदि a b से 40% अधिक है तथा b c से 20% कम है तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेहद सरल है, a b c मेरे साथ सोचिए, a b से 40% ज्यादा है, a b है 40% अधिक और b c से 20% कम है, b किससे c से 20% कम है, तो जहां लास्ट खत्म हुआ करे लास्ट से उठाया करो क्वेश्चन। b c से 20% कम है तो c माना 100 है तो b 20% कम है, कितना है 80। अगर ये 100 हुआ तो 20% कम 80। ये करें ये इससे 40% ज्यादा है, किससे 80 से, तो 80 का 140% निकाल लीजिए, बस आपका आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से कट रहा है, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8 जीरो, और 4 से 25, और कुछ कट रहा है क्या भैया 25 नहीं कट रहा है, 14 दूनी 28, 20 और 25। आपसे क्या पूछा गया था, a अनुपात b अनुपात c, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, पेन चेंज कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, ये कह रहे हैं यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 हो तो x बराबर ज्ञात करना है। कितनी बार किया है भैया ये क्वेश्चन है, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, ये दोनों गुणा में 5 का भाग देना पड़ेगा, तो x बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं 0.75 गुणा 8/5, 5 से 0.15 15, 0.15 15 ठीक 120, 120 में कितने 2 अंक 1.20 या 1.2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, 5, 9 और 12, 5, 9 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मान ये a, ये b, ये c। मैंने आपको कई बार समझाया है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, बोलो BC/A होता है, तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 12/5, ठीक है, गुणा कर दीजिए 12 9 108, 108/5, काय को 5 का भाग में 2 का गुणा कर लो,
2 एकम 2, 2 बटे 16 2.16 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन 7वां देखिए, 18 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। और तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था, तृतीयानुपाती b स्क्वायर अपॉन a, ये a है ये b है, तो 24 गुणा 24 बटे 18। देखिए 6 चौक 24, 6 3 18, 3 8 24, 8 चौक 32 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, 6 और 24 का मध्यानुपाती, 6 और 24 का मीन प्रोपोर्शनल। चलिए मध्यानुपाती का सूत्र क्या है, दोनों संख्याओं का गुणा करके बदल करना। देखिए 6 गुणा 24, 24 अंकी 144, पहाड़े याद कीजिए, रूट 144 का कितना होता है भाई 12 हमारा आंसर। बेहद सरल क्वेश्चन चल रहे हैं ये। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 नंबर 2:3, 4:7, 5:8 में सबसे बड़ा ज्ञात करें। देखिए इस सवाल को किताब में तो डिवाइड करके दिया है, आप डिवाइड करके जान जाएंगे, लेकिन इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं भिन्नों पढ़ाऊंगा आपको, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब। बड़ा कैसे याद करते हैं, ये 2/3 है, ये 4/7 है, ये 5/8 है। हम एक तरीके का प्रयोग करते हैं, जैसे दो वैल्यू लेते हैं, दो संख्याएं लेते हैं, तो हम ये देखते हैं ये बड़ी है ये बड़ी है, जो बड़ी होती है उसको लेते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं। तो हम दो भिन्नों की तुलना कर सकते हैं, हम कहीं से भी कर सकते हैं, आगे से पीछे से कहीं से भी। दो भिन्नों की तुलना करेंगे, जो बड़ी होगी उसको रखेंगे, छोटी होगी उसको हटा देंगे, चाहे वो भाग देते हैं। ये तो छोटी संख्या है, मान लीजिए बड़ी संख्या है, ये तो भाग देने में कष्ट नहीं आएगा। तो देखिए गुणा करो, 7 दूनी इसका गुणा इससे करो, ये हो रहा है 14 और 7 4 12। इन दोनों में बड़ा कौन है, वो 2/14 बड़ा है या 12 बड़ा है, 14 बड़ा है, 12 उठाइए। इसकी फिर तुलना इससे कर दीजिए, 8 दूनी 16 और 5 3 15, 16 और 15 में कौन बड़ा है भैया, 16 बड़ा है, हटाइए यही संख्या विद इन सेकंड में निकलेगा, हमें करना नहीं पड़ेगा, केवल देखना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 4 3 12, 12 हटाओ 14 बड़ा है, 8 दूनी 16, 5 3 15, 15 हटाओ 16 बड़ा है, और 16 बड़ा है, 16 किसका मान है 2/3 का। तो हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी 2/3। बड़ा अनुपात कौन सा हो जाएगा, अनुपात को भिन्न कहते हैं, याद रखना 2/3। अगर वो छोटा पूछता, मान लीजिए वो पूछता भैया हमें छोटा बताइए, इन सब में सबसे छोटा कौन है, तो हम लिख लेते 2/3, 4/7 और 5/8। छोटा ज्ञात करना है तो बड़ी को हटा देंगे, ठीक है। आगे से पीछे से कहीं से भी कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 4 3 12, छोटा चाहिए बड़े को हटाओ, ठीक है। 8 चौक 32, 7 पंजे 35, छोटा चाहिए बड़े की हटाइए, आ गया 4/7 सबसे छोटा है, ठीक है। तो छोटा कैसे निकालते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं, इसी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा बहुत डिटेल में, ठीक है। हर एक चीज के इसके 4-5 मेथड होते हैं, वो सब सिखाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी बताया कि जो मेथड में अच्छा आता है हमें उसका प्रयोग करना है। 4-5 केवल बेसिक नॉलेज के लिए सीख सकते हैं आप, इसके 4-5 मेथड है, उन सब कुछ सिखा दूंगा मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, 675 रुपए को ए व बी में 5:4 में बांटो या विभक्त कीजिए। देखिए कुल वैल्यू में अनुपात को जोड़कर भाग दे देते हैं तो x का मान प्राप्त हो जाता है, और x का मान जिसमें भी रखते हैं उसमें आ जाता है। जरा ध्यान से देखें, चलिए बेसिक है, बड़े अच्छे से समझें। हमें टोटल धन, बेसिक सवाल है इसलिए समझा रहा हूँ, हमें टोटल कितना दिया है, टोटल धन 675 रुपए। हमें ए और बी दोनों में बांटना है 5x और 4x में। 5 और 4 कितनी होती है 9x। ये 9 ए और बी में जो कुल धन है वो धन 675 ही तो है, ए और बी में तो बांटा गया है 675, यानी इसको 5x रुपए मिले, 4x रुपए मिले, यानी इन दोनों कुल
धन कितना मिल गया, अनुपात में 9x मिला, या अनुपात में 9 मिला, ऐसे बोल सकते हो 5 4 9, ठीक है। कितना मिला, बेसिक से समझा रहा हूँ, 5 4 9, 9x का मान कितना दिया है 9x बराबर 675, तो 9 का गुणा कर लो, 9 7 63, 64 65 66 67 9 5 45, x का मान कितना आ गया भाई 75, x कॉमन वैल्यू का मान है जिसे इन संख्याओं में हमें गुणा करना है। याद रखिए अगर वो पूछे बड़ा मान क्या है तो x का गुणा हम बड़े रेशो में करेंगे, अगर पूछे छोटी संख्या का मान क्या है तो x का मान हम छोटे रेशो में करेंगे। अगर वो पूछ रहा है दोनों अनुपातों में कितना अंतर है तो इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में 1 का अंतर है और 1 का अंतर ही तो हमारा 75 रुपये है, तो जैसे बोलेगा वैसे ही कर लेंगे। वो कहेगा इन दोनों में योगफल क्या है तो योगफल ये दिया गया है, a का मान कितना है a में रख दीजिए, b का मान कितना है b में रख दीजिए, अंतर पूछे अंतर ले लीजिए। देखिए a का मान कितना हो जाएगा 75 गुणा 5 55 25 7 5 35 36 37, b का मान कितना हो जाएगा 75 गुणा 4 150 300, आपका आंसर, ठीक है। तो याद रखिए अनुपात का मान जिसमें भी रखेंगे x का मान, अगला क्वेश्चन वही मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल ऐसा ही एक और सवाल दिया है, 952 रुपए को ABC में 37 18 और 13 के अनुपात में बांटिए। देखिए 37 18 और 13 के अनुपात में बांटना है। ABC 37 अनुपात 18 अनुपात 13, चाहे तो आप x मान सकते हैं और न चाहे तो न माने, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जोड़ लीजिए 8 7 15 16 17 18, 1 3 2 5 और 1 6, 68x का मान हमें कितना दिया है 952 रुपये, 952 काट दीजिए x से 17 4 65 17 5 85 17 6 102 4 4 4 4 16, x बराबर आ गया हमारा 14, x बराबर मान 14 आ गया, x का मान जिसमें भी रखोगे वही हमारा आंसर। ये कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो a को कितने मिलेंगे 37 गुणा 14, 14 7 98 9 14 42 42 और 9 51, ठीक है। b को कितने रुपए मिलेंगे 18 गुणा 14, ठीक है, 14 8 112, 14 एकम 14 24 और 25 रुपए। c को कितने मिलेंगे 13 गुणा 14, 14 की 42 2 14 एकम 14 और 4 18 182 रुपए, आपका आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, अभी क्वेश्चनों को समझा रहा हूँ, यहाँ पर ही डायरेक्ट कर सकते थे हम, ठीक है। इन सब का जोड़ कितना होता है 68 का भाग दिया है, इसमें से 14 बार गया, 14 जिससे गुणा करेंगे वही आंसर, ठीक है। आपसे एक पूछेगा कौन सा भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 864 रुपये को मैं यहाँ क्वेश्चन का जो डाटा लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 864 रुपये को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग के 8वें भाग 3 अनुपात 4 के अनुपात में हो, ठीक है। टोटल धन में कितना दिया गया है, टोटल धन में 846 रुपये को दो भागों में बांटना है। प्रथम 5वां भाग 6वां भाग, जब बा लग जाता है 5वां 6वां तो बटे में वैल्यू चलती है, a का 5वां, a का 1/5, ठीक है। तो हम a/5 लिख सकते हैं इसे, a का 5वां भाग और b के 8वें भाग का अनुपात कितना दिया है भाई 3 अनुपात 4 है, ठीक है। तो सवाल को सॉल्व कर लीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल, या पहले आप इसे थोड़ा डिटेल में देखें, कंफ्यूजन हो जाएगा, ये बटे में चल रहे हैं इसलिए a/b बराबर 3/4 यही तो दिया है। a का मान कितना है, देखिए इसका मतलब ये है 1/5 बटे b/8 ये तो होगा बराबर 3/4, और समझ लीजिए इसको लिख सकते हैं a/5 गुणा 8/b बराबर 3/4। ये केवल उन बच्चों को सिखा रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। अन्यथा हम डायरेक्ट ही यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, कहाँ है यहाँ पर, ये दिखाया ना, ये तो केवल उन बच्चों के लिए सिखाया गया था, इसको आराम से देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। a/b बराबर 3/4 और आप 8/5 तो दे जाएगा तो 5/8, ये उन बच्चों के लिए बताया जा रहा था जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं आता है, ठीक है।
अब हम डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते थे, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, a/b 5 इंटू डायरेक्ट ना ये इंटू को पलट देते हैं, क्या लिखा था 8/b बराबर 3/4। ठीक है, तो a/b हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा 3/4 गुणा 5/8। ठीक है, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 या 15/832। ये x मान लीजिए, इन दोनों का जोड़ ही तो हमारा टोटल धन है। इन दोनों का जोड़ कितना है भैया 15 और ये कितना होता है 7, 47x बराबर 846 है। काट दीजिए, कितनी बार कट रहा है 47 एवं 47, 47 घटा दीजिए, 7 दूनी 14 और 3 47 छंकी 47 गुणा 6 6 7 42 7 छंकी 7 8 7 9 33 7 छंकी 42 7 चौक 28 7 पंजे 35। कहीं गलती हो गया, देखो 47 से 47 ही आ रहा है ना इनका जोड़ 47। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 47 का भाग दीजिए, 47 एवं 47 47 7 7 7 14 37 6 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 छंके 7 8 56 8 बार लगा होगा 47 8 8 56 8 चौक 32 और 5 37 8 बार कट गया, 18 बार कट गया, आपका आंसर चलिए जी 18। x का मान कितना आ गया 18 आ गया। 18 आ गया तो क्या हुआ, काट दीजिए, गुणा कर लीजिए। ये मान किसका है a का, ये मान किसका है b का। a का भाग कितना हो जाएगा 15 गुणा 18 15 18 पंजे 90 9 18 एकदम 18 9 कितने होते हैं 27। b का मान कितना आ रहा है भाई 32 है। 32 गुणा 18 18 दूनी 36 3 54 55 56 57 रुपये 270 और 576 रुपये। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1008 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल अपन दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी हो जाती हैं ये कई बार, लेकिन मैं इसमें एक ही सवाल दिया है, मैं आपको डिटेल में और सवाल सिखाऊंगा, अभी इसको सीख लीजिए। देखिए, एक थैले में, इसको दोनों तरीकों से अपन कर रहे हैं, ठीक है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं हमें, कॉइन्स, इस अनुपात में 5:9:25 के अनुपात में दिए गए हैं। यदि थैले में टोटल धन जो दिया गया है, टोटल धन हमें 1008 रुपये दिया गया है, तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या का मान याद करना है। देखिए भाई, दो चीजें होती हैं, या तो हमें इधर सिक्के का अनुपात दिया जाएगा तो इधर रुपये में वैल्यू मूल्य में दी जाएगी, मूल्य का मतलब वैल्यू रुपये, या तो हम वैल्यू के अनुसार इन सिक्कों को बदल रहे हैं या सिक्कों के अनुसार वैल्यू को बदल रहे हैं। चलो पहले अपन डिटेल में कर देते हैं, ठीक है, जिसमें ये दिया गया है उसी में इसको बदल देते हैं। चलिए, तो कॉइन्स को वैल्यू में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, रुपयों की सिक्कों की संख्या के बराबर संख्या का भाग लेते हैं। 1 रुपये में सिक्कों की संख्या, 1 रुपये में कितने, एक का सिक्का कितना होता है 1, यहाँ पर पहले थोड़ा समझ लीजिए, 1 रुपये में 1 रुपये और यहाँ पर रुपये दिए गए हैं और यहाँ सिक्के दिए गए हैं, कॉइन्स, सिक्के कितने होते हैं 1 रुपये का एक सिक्का, 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 2, 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 4, 20 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 5, 20 पैसे के बाद 10 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 10, 5 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 20 और 2 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 50 और 1 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 100। जानते हैं ये चीज तो आप। चलिए, अब सिक्कों को मूल्य में बदलना है तो हम भाग देंगे, सिक्कों की संख्या के बराबर संख्या का 1 रुपये में कितने होते हैं। हाँ जी, 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, वो 5 सिक्के 1 रुपये में कितने आएंगे, एक सिक्का 1 रुपये के, कौन सबके 5 है तो 1 रुपये के सिक्के कितने आएंगे 5, अनुपात 9
में भाग दें 50 पैसे कितने सिक्के होती हैं 2:25 में, इस वाले 25 में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं 4। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कुल धन के बराबर धन हो जाना चाहिए। अभी डिटेल में सीख रहे हैं आप, देखिए 5x + 9x बटे 2 + 25x बटे 4 बराबर 1008। पहले बेसिक सीख लीजिए, फिर सवाल तो भैया 100 हो जाता है, 2-3 यहाँ स्टेप में बढ़ा दी जाती हैं, बस आपको सिखाने के लिए स्टेप बढ़ा रहे हैं, अन्यथा सवाल वही 2-3 स्टेप में हो जाता है। तो शॉर्ट और डिटेल में कोई भी आपको एक बार पूरा बेसिक समझाने के लिए करता हूँ मैं सब। एलसीएम कितना आएगा भैया, एलसीएम आएगा 4, 1 से काटा 520, 9 से 2 को 2 से 4 को 2 4 9 दूनी 18 और यहाँ कितना आ रहा है और 4 से 4 25 बराबर 1008। यहाँ x x x मान लीजिए, ठीक है, इधर भी x x x आ जाएगा। ये कितना हो रहा है भाई, गुणा 4 से कर दीजिए, 8 और 5 13 की 3 हासिल में आइए, 2 2 4 2 3 6 63 x बराबर 1008 गुणा 4, 9 7 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 एकम 7, 7 6 39, 16 चौक 64, x बराबर 64। x का मान जिसमें भी रखोगे वही मान अपना आएगा। सिक्कों की संख्या x के सिक्के कितने हैं 1 रुपए के, पहले डिटेल में देख लो, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 5x, 5 गुणा x का मान 64, 5 चौक 20, 6 चौक 56 30 और 2 32। ये सिक्के किसके आ गए 1 रुपए के। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, x का मान 9 में रख लीजिए, ठीक है, 64 गुणा 9, 9 चौक 36, 3 9 6 54 55 56 57 सिक्के। और 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे भाई, 25 से गुणा कर लीजिए किसका 64 का, 25 चौक 100 10, 25 छक्की 150 160 16 सिक्के हो गए। ये तो इसका एक मेथड है, जब हम उसको बदल करके चलते हैं, सिक्कों को बदल करके चलते हैं, तब ये मूल्य को जो जिसमें ये कुल धन दिया जाए उसी में हम सिक्कों को बदल लेते हैं, एक मेथड। दूसरा मेथड देखिए, पूरा डिटेल लगा है आपको, लेकिन ये यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है, उसके बाद सीधा डायरेक्ट इस सी को नहीं लिख करके यहाँ पर प्लस 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 लगा देंगे, एलसीएम ले लेंगे, आंसर आएगा। दूसरा तरीका देखिए, देखिए एक थैले में 1 रुपए, ये सेकंड देखिए, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हमें कॉइन्स दिए गए हैं। कॉइन्स का रेशो कितना दिया है 5:9:25, ठीक है, और कुल धन हमें 1008 रुपये दिया गया है। तो ऐसा करें, रुपयों को पैसों में बदल लें और इनको भी पैसों में बदल लें, कॉइन्स को पैसों में बदल लें। 1 रुपए के तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं, अभी हमने यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने रुपए में बदल के चले गए सभी को, ठीक है, फिर हमने कॉइन्स की संख्या में गुणा किया, हम यहाँ पर पैसों में बदल लेते हैं। पैसों में बदलना थोड़ा सरल होता है, तो उसको अपन उसी का प्रयोग करेंगे अपन सब जगह, देखिए जरा। अब इनको पैसों में कर देंगे, तो पैसों में 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, और 1 रुपए में सिक्कों की संख्या कितनी होती है, 1 रुपए में कितने सिक्के आते हैं 5 के, तो 500 हो जाएंगे, ये 500 हो गए। कितने पैसे 5, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो उन सिक्कों के पैसे कितने बनेंगे, 5 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 5 रुपए में एक एक के पैसे कितने होते हैं, सिक्के बोलिएगा गलती से, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं आपके पास, तो कुल कितने पैसे होंगे 500 पैसे होंगे भैया। हाँ जी, इसका कितना है 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो कुल कितने पैसे हो गए 9 5 45 450। 25 पैसे के 25 सिक्के हैं, तो कुल कितने पैसे हो गए 25 से 625, बराबर है ना। चलिए इनको अगर मैं जोड़ लूं तो कुल धन के बराबर धन हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ x x x मान लेना, बाद में x निकल आया। देखिए कितना हो गया, कितना 5 जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, 6 और 4 10 और 5 15, 1575। 1575 का मान कितना दिया है 1008 रुपए है, तो पैसों में बदल लीजिए। एक संख्या का मान आएगा, काट दीजिए, किससे कट रहा है 15 से, 15 एकम 15, 15 5 75, 15 छक्का 90, 10 15 7 105, 15 दूनी 30, 15 से 15 7 105, 15 एकम 15 चौक 60, 7 60 सब 15 चौक 60, 70 15 ठीक 120, 7 एकम 7 7 7 छंगी 42, 42 43 22 7 चौक 28, 64 आ गया। x का मान 64 आ गया ना, ये सब x x x में x का मान 64 आ गया। देखो यहाँ पे तो x का मान 64 आ गया था, जी मान 64 आ गया। कैलकुलेशन काटनी है, बस केवल काट लेंगे आप। और 64 का मान जिसमें रखोगे 1 रुपए की, 1 रुपए के 5 गुणा 64 बराबर 5 चौक 20, 6 दूनी 12 36
32 और 32 कॉइन्स हैं। 50 पैसे के कितने हैं भैया 9x है ना, 9 गुणा 64 और 25 पैसे के कितने हैं भाई इतना है 25 गुणा 64 अभी हमने निकाले थे 9 चौक 36 की 6 3 9 6 54 55 56 57 और 25 छंगी 150 1600 लीजिए। ठीक है, अभी मैं खूब सारे सवाल लाऊंगा, केवल 2 स्टेप में ये क्वेश्चन हुआ है। ये आपको किताब में दी गई है, ये स्टेप इसका जोड़ इसके साथ कर दिया, तुलना करके x का मान निकाल दिया। यहाँ काटने में आपको दिखाया है डिटेल में, और कुछ नहीं है। ठीक है, 576 हो गया ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगा? अत्यंत सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर दी जाती है। यानी पहले फैक्ट्री में कर्मचारी 9 थे, अब कर दिए 8, कमी कर दी। पहले 9 काम करते थे, अब 8 काम करते थे, काम करते हैं। तो उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। यानी पहले इन लोगों को कितने रुपए मिलते थे? 9 लोगों को प्रत्येक को 14 रुपए देते थे पहले। अब हमने कमी कर दिया है, तो 14:15 है ना, तो अब हमने कमी कर दिया है, तो अब प्रत्येक को हमने पैसे भी ज्यादा देने लगे, 15 रुपए ज्यादा देने लगे। तो कह रहे हैं इसके बाद उनके दैनिक वेतन में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी? कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है 3 से 3 को 3 पंजे 15 और कुछ कट रहा है 2 चौक 8 2 सत्ते 14 7 3 21 4 पंजे 20। क्या हो रहा है भाई? कमी हो रही है। कितनी? 21 से 20 हो गई। इनके अनुपात क्या होगा? 21:20। आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15। सोने तथा तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2, बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। ए और बी की समान मात्राओं को मिलाकर धातु सी बनाई जाती है, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? चलिए देखें, दो मिश्रण हैं ए और बी, ये ए है ये बी है। इसमें सोना और तांबा, सोना अनुपात तांबा, इसमें सोना अनुपात तांबा। अभी क्वेश्चन का डाटा लिख रहा हूँ। सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है और 7:9 है, 7:11 है, 7:11। सोने और तांबे का अनुपात 7:2 और बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। ए और बी की समान मात्रा को, इन दोनों की समान मात्रा को मिलाकर धातु सी बनाई जाती है, तो उसमें सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, मिश्रण के क्वेश्चनों में भी आएंगे ये क्वेश्चन। चलिए देखेगा, देखो क्या दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए में सोना कितना है, आप कहिए 7, ठीक है। तांबा कितना है, आप कहिए 2। लेकिन इसे इस तरह से बोला जाएगा, मैं कहूंगा ए में सोना कितना है, आप कहेंगे 7/9। कैसे भैया? 7 सोना है बटे 9, यानी कुल मिश्रण 9 है। देखिए, हम एक ही चीज को लेकर चल सकते हैं, किसी एक को लेकर चलो, आप या तो सोने को लेकर चलो। अच्छा, ये अलग सवाल है, आप सोने को एक तरफ कर लो, तांबे को एक तरफ कर लो, तो देखिए सोना इधर कितना होगा और इधर तांबा, तभी तो तीसरी धातु में मिश्र धातु बनेगी। इसमें सोना कितना है? 7 बटे कुल मिश्रण नीचे 7/9। इसमें सोना कितना है? 7 बटे कुल टोटल नीचे धन 7/18। क्लियर? इधर तांबा कितना है? 2 बटे कुल मिश्रण 2/9 और इधर तांबा कितना है? 7 बटे कुल मिश्रण 7/18। आप ऐसे कह सकते हैं सोना कितना है? सोना कितना है? 7 बटे दोनों का टोटल नीचे, तांबा कितना, और इसमें तांबा कितना है? 2 बटे दोनों का कुल मिश्रण नीचे। इधर सोना कितना है? 7 बटे दोनों का कुल मिश्रण नीचे टोटल मात्रा। इधर तांबा कितना है? 11 बटे टोटल मात्रा कितनी है? 18, 7/18। ठीक है भैया। अब देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 18, 9 18 18, ये 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 धन 7 अनुपात ये कितना है? 18, ये 9 दूनी 18 2 दूनी 4 धन 7।
18 से 18 कट गया, 7 21 ये हो गया और 7 और 4 11, 21:11 आपका आंसर क्या है। गलती करके 21 में जोड़ में 1 मिनट यहाँ देखो, 9 दूनी 18, 2 नाम 18, 9 यार, 9 से 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 7 और 4, एक गलती तो नहीं कर दी है। तांबा कितना है 2/9, तांबा कितना है यहाँ लिख दिया गया, तांबा कितना है 11/18, ठीक है। तो ये 11 हो जाएगा, ये कितना हो गया है 11 और 4 15, 21:15 आ रहा है ना भाई, 21:15 रेशो में कॉमन नहीं होना चाहिए, 3 7 21, 3 5 15, कैलकुलेशन में मिस्टेक सबसे हो जाती है, चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति गलती करता है। क्लियर, 7:15, 7:5। अगला क्वेश्चन सुनिए, दूध और पानी के क्वेश्चन नंबर 16। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात टोटल कितना दिया है हमको, टोटल 42 लीटर दिया गया है। इसमें दूध और पानी मिल्क और वाटर 5:2 के अनुपात में है। पूरा क्वेश्चन बोलूं, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि मिश्रण में से 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। अत्यंत सरल क्वेश्चन, देखिए भाई दूध और पानी कितना है 5 और 2 7, 7 बराबर किसके, 7 बराबर है 42 के, तो 7 छक्की 42, 1 बराबर 6, तो 6 पंजे दूध हो गया 30, 6 दूनी 12 हो गया पानी। ये कह रहे हैं पानी 3 लीटर और मिला दिया जाए 3 लीटर और मिला दिया जाए तो दूध तो उतना ही है, पानी इसमें +3 और कर दीजिए तो ये हो गया 15। अब दूध और पानी का अनुपात आपको दिखाई दे रहा है 2:1, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक 20 लीटर 17 क्वेश्चन है, देखिए एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। चलिए सवाल लिखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मिल्क और वाटर का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध मिला दिया जाए, इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में यह अनुपात 4:1 हो जाए। देखो इसे दो तरीके से करते हैं, पहले देखिए, पहले अपन डिटेल में करते हैं, डिटेल में चलो यही कर लीजिए। दूध और पानी का अनुपात कितना है, टोटल दिया है क्या 20 लीटर मिश्रण, टोटल में कितना दिया है 20 लीटर। 20 में 3 और 1 4, 4 को जोड़ करके भाग दीजिए, 4 पंजे 20, 5 आ गया तो 5 कितना है, देखिए 5 आ गया और 5 का होना इससे कीजिए, 5 की 15 और 5 से कम 5। ये कितना दूध और मिला रहे हैं, दूध की मात्रा क्या है, दूध की मात्रा कितना दूध और मिला दिया जाए, माना 1 लीटर, डिटेल में देखो, डिटेल में तो 15 + x/5 बराबर अनुपात कितना हो गया है 4:1। देखिए जी दिया है, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना होगा 15 + x = 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो x = 5। डिटेल में शॉर्ट में कोई अंतर नहीं है, एक दो स्टेप का अंतर होता है। क्लियर, तो 5 लीटर दूध और डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ डिटेल में देखिए, अब शॉर्ट में देखिएगा। पहले अनुपात में हमें कितना दिया था 3:1, फिर उसका बाद अनुपात कितना है 4:1, ठीक है, देखिए ना, देखिए अब दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। टोटल मिश्रण हमें कितना दिया गया है 20 लीटर। अब देखिएगा हमने क्या मिलाया भाई, दूध मिलाया, दूध मिलाया ना। चलिए तो दूध 3 से 4 कर दिया है, पानी तो नहीं मिलाया, पानी के रेशो में कोई परिवर्तन नहीं है, दूध 3 से 4 कर दिया, कितना बना दिया 1 बना दिया, 1 बना दिया। और यहाँ में कुल मिश्रण कितना दिया था 20, 3 और 1 4, 4 का भाग इसमें दीजिए, 4 पंजे 20, तो 1 का मान कितना है, 3 से मिश्रण 4 हो गया तो 1 का मान कितना है 5, हमारा आंसर 5 लीटर। डायरेक्ट ये सवाल मैंने एज वालों में आपको खूब समझाए थे, इस तरह का मेथड
ठीक है, पूरे मिश्रण में चलता है इस तरह का मेथड। मैं फिर समझा रहा हूँ, पहले अनुपात हमें कितना दिया है 3:1, कुल हमें मिश्रण दी, कुल दूध कितना है हमारे पास 20 लीटर। 20 लीटर दूध नहीं है, 20 लीटर एक 20 लीटर मिश्रण है, ये 20 लीटर मिश्रण है। इसमें मिश्रण में दूध और पानी मिक्स है 3:1 के अनुपात में। अब हमने दूध कितना मिला दिया, यही आपसे पूछ रहा है कि नया अनुपात 4:1 हो जाए। पहले ये देखिए क्या मिलाया हमने, दूध मिलाया, पानी तो नहीं मिलाया, तो पानी के अनुपात में चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं है साहब पानी के अनुपात में चेंज, बस ठीक है। दूध कितना है अनुपात में कितना चेंज हो गया, 3 से 4 हो गया, 1 का चेंज हो गया, 1 का चेंज हो गया, तो पहले ये मान मात्रा तो निकाल लो, 3 और 1 4, 4 का मान 20 में कितना होता है, 4 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 4 पंजे 20 5, तो 3 से 4 हो गया, मान कितना बढ़ा 1, 1 का मान कितना दिया है 5। ठीक है भाई, तो देखिए आज आपने सारे बेसिक के क्वेश्चन भी किए हैं और एग्जाम्पल भी क्वेश्चन किए हैं। कल से फिर अपन करेंगे एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर काफी बड़ा है, 150 क्वेश्चन से ऊपर है, इसमें 151 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो गए, बीच में और समझाऊंगा। इस आर्यस अग्रवाल में सिक्के वाले सवाल नहीं दिए हैं, कम दिए हैं, बहुत कम, तो मैं कहीं से कलेक्ट करके सिक्के वाले सवाल 15-20 सवाल वो और करवाऊंगा। लगभग सब एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ मिला करके देखा जाए तो इसकी 175 के आसपास क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। अपन को सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर इसके अलावा और भी क्वेश्चन बाहर से मिलते हैं वो करेंगे। पहले आर्यस अग्रवाल खत्म करवा दूं मैं, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन और मिलते हैं हमें एक्स्ट्रा नए क्वेश्चन एडवांस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं कई एग्जाम में, वो मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को अपने मित्रों तक पहुँचाएं, ठीक है। कई टीचर पढ़ा रहे हैं हालांकि ग्वालियर के अंदर और काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी चैनल की इसकी शुरुआत की है, मुझे थोड़ा समय लग रहा है, तो बस आप लोगों से केवल इतना ही आग्रह है कि आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करवाएं, इससे लोगों की संख्या बढ़ेगी, तभी मेरे आगे इसको आर्यस अग्रवाल को आगे पढ़ाने का प्रयास हो पाएगा। ये सब आप लोगों के ऊपर निर्भर है, यदि आप लोग थोड़ा साथ देंगे तो इसको आगे बढ़ाना जारी रखा जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, खुश रहिए आप लोग, धन्यवाद।